ऑफिस पर रेड पड़ी सर 24 तारीख को। उसके बाद आपकी मुलाकात हुई पुलिस वालों से, तो उनकी क्या ऐसी चीज़ें रहीं, क्यों उन्होंने ऐसा किया? न्यूज़ पे दिखाया नहीं गया, मीडिया में सारी चीज़ें रहीं, कुछ चीज़ें छिपी रहीं। एक हेडलाइन चल रही थी कि जो नॉर्थ ईस्ट के जो राइट्स हुए हैं उसमें जो बड़ा वकील है उनके ऑफिस पर रेड पड़ी है। नाम कोई शो किया नहीं गया था उस टाइम पे। उसके बाद में क्या हुआ उसकी थोड़ी सी ज़रा हम आपसे जानकारी चाहेंगे। उसके बाद में कुछ नहीं हुआ। देखिए, वो 15 घंटे रहे, जैसे अभी हम लोग बता रहे थे, और 15 घंटे रहे और कम से कम 15 से 20 लोग हथियारबंद ऊपर थे हमारे ऑफिस में, जहां हमारे सिर्फ 3-4 लोग 5 लोग थे। और नीचे तो खैर सैकड़ों पुलिस वाले थे, दर्जनों गाड़ियां थी। तो पहले तो ये कोई इतना बड़ा कौन सा मुकदमा था? किसी गवाह को, हर वकील अपने गवाह को, जो भी गवाह पेश करता है उसको वो उसकी जो एप्लीकेशन है वही फाइल करता है। ऐसा कौन सा राष्ट्रीय मुद्दा हो गया था जिसमें इतनी बड़ी फोर्स जाती? पहला सबूत यह है इस बात का कि क्या चाह रही थी पुलिस हमसे। दूसरा सबूत यह है कि 15 घंटे रुकने के बाद भी, जब हमने जो कोर्ट का ऑर्डर था उसके हिसाब से ईमेल खोल के भी दे दी उन्हें, और वो उन्होंने एक जो ईमेल में से निकालना था वो निकाल भी लिया। फिर क्या ढूंढ रहे थे वहाँ पे? उनका काम तो ख़त्म हो गया था तभी। और क्या वो ढूंढ रहे थे कि हमें बार बार कोशिश की उन्हें कि किसी तरीके से वो हमें इस तरीके से कर दें कि कुछ धक्का मुक्की हो जाए और उसके बाद वो गोली चला दें। ऐसा क्या वजह थी कि वो बार बार ऑन रिकॉर्ड, मतलब कैमरे के सामने अमित शाह जी का बार बार नाम ले रहे थे कि आप अमित शाह जी को नहीं जानते, हम प्राचा साहब आपकी भलाई के लिए बोल रहे हैं कि आप जो है ये दिल्ली दंगों के केस बंद कर दो और अपने पूरे सबूत हमें दे दो, नहीं तो आप, जब जज लोया नहीं बचे तो आपकी क्या हैसियत है उनके सामने। इस तरह की जब बातें की जा रही थी तो इसका क्या मकसद है? सर आप सीधे गृह मंत्री का नाम ले रहे हैं, तो अभी जो नॉर्थ ईस्ट के जो राइट्स हुए हैं सर, काफ़ी लोगों के केस आपके पास हैं, तो ऐसे तो मतलब केस को आगे बढ़ाने में फिर बहुत दिक्कतें आने वाले टाइम में। मैं गृह मंत्री का नाम मैं नहीं ले रहा हूँ। अच्छा, वही बोल रहे थे। हाँ, अच्छा। हम तो हैरान हो गए। हमें तो मतलब ऐसे इशारे मिल रहे थे, सबूत मिलते जा रहे थे कि वहाँ तक कड़ी पहुँच रही थी, मगर वो तो आके सीधे नाम ही ले रहे हैं। उन्होंने नाम लिया आके, और उसके बाद मुश्किल, जैसे अभी आपने ये देखा, भी मुश्किल नहीं होगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान ऐसा है कि हम कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे तो होम मिनिस्टर भी नहीं बचेगा, प्राइम मिनिस्टर भी नहीं बचेगा, संविधान बचेगा। सिर्फ संविधान इतना ताकतवर है, कोई कुछ नहीं है संविधान के सामने। होम मिनिस्टर भी कुछ नहीं है, प्रधानमंत्री भी कुछ नहीं है, संविधान उनसे भी ऊपर है। सर जाना माना चेहरा है सर, महमूद प्राचा एक सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के। अब इतने बड़े एक एडवोकेट के जब ऑफिस पर रेड पड़ सकती है, तो जो सर विक्टिम है नॉर्थ ईस्ट में जो रह रहे हैं, जहाँ पर खासतौर से दंगे हुए हैं, तो उन विक्टिमों का क्या होगा सर? आने वाले टाइम में क्या लगता है, उनको ही परेशान किया जाएगा इस तरीके से? परेशान किया नहीं जाएगा, आने वाले टाइम में परेशान हो रहे हैं उस दिन से। कोई ऐसा विक्टिम नहीं है जिसको मारा ना गया हो, जिसको धमकाया नहीं गया हो, और ज़्यादातर विक्टिम ऐसे जिनके ऊपर झूठा मुकदमा ना लगाया गया हो कि तुम अपने, जो ज़्यादा सख्त जान होते हैं उनके ऊपर मुकदमे भी लगाए गए, झूठे मुकदमे। और जब भी आप देख सकते हैं कि दर्जनों से भी ज़्यादा केस ऐसे हैं जिसमें विक्टिम भी मुस्लिम है और जिसको अरेस्ट किया है वो भी मुस्लिम है। तो उसके बावजूद भी अगर जो मनुवादी मानसिकता के लोग हैं, आरएसएस के लोग हैं, उनमें इतना डर है कि वो, मेरा थोड़ा छोटा मोटा नाम है तो मुझ पर ऐसे हाथ डालना, मुझ पर गोली चलाने की कोशिश करना, मारपीट करना, तो उनकी ये डेस्परेशन दिखाता है कितने वो एकदम तड़फड़ा गए हैं कि अब क्या होने वाला है। तो ये जज लोया का ही मूवमेंट है। जैसे जज लोया ने भी तो कितनी बार मना किया था कि हम खरीदे नहीं जाएंगे। 100 करोड़ रुपए बताए जाते हैं कि जज लोया साहब को ऑफर हुए थे, उन्होंने मना कर दिया था। तो उस तरीके से डेस्परेशन आ चुकी है, इसीलिए हमें भी मारने की कोशिश की जा रही है। और ये बात मैं आज से नहीं कह रहा हूँ, अगर आप मेरी स्टेटमेंट्स देखेंगे पहले, मैं बहुत दिन से मुझे धमकियाँ मिल रही हैं इस बात की कि आप इससे हट जाओ नहीं तो मार दिए जाओ। तो सर डर तो लगता होगा थोड़ा? देखिए, मेरा नाम महमूद प्राचा है, मैं मुसलमान हूँ, ईमान रखता हूँ। तो अब जिसके पास ईमान होता है ना थोड़ा सा भी, वहाँ से डर, जो चोर होता है, चोर जिसका नाम डर होता है वो भाग जाता है। तो डर तो मुझे बचपन से ही नहीं था, और अब तो इतने सारे लोग मेरे साथ हैं, इतने मजलूमों की दुआएं मेरे साथ हैं। मतलब मुझे तो हैरानी इस बात की है कि डर नाम की कोई भी चीज़ बंदूकों के सामने भी नहीं, याद भी नहीं आई, और कभी उससे तारुफ भी नहीं हुआ है।
तो लेकिन इसमें ऊपर वाले की भी डायरेक्ट मदद है, वरना ऐसा हम नहीं कर पाते। इतना मुश्किल दौर में इस वक्त काम करना, एक जो ऊपर वाला है वो लगता है हमें डायरेक्ट मदद करना। सर कितना समय लगने का लगता है कि जो ये केस चल रहे हैं, कितना और समय लग जाएगा लगभग आगे इस केस को आगे बढ़ने में, या आगे तक में जो पॉजिटिव चीज़ें मिलेंगी कितना समय लग जाएगा? देखिए पॉजिटिव चीज़ें मिलनी शुरू हो गई। जैसे मैं अभी अपनी बयान में भी बात बता रहा था कि ये एक पहले हम ज़मीन से लेके अपील लड़ाई कर रहे थे, पहाड़ी पे चढ़ रहे थे और जालिम पहाड़ी पे ऊपर थे। अब हम पहाड़ी की ऑलमोस्ट चोटी तक आ चुके हैं। तो बस अगर हम लोगों ने थोड़ी सी ताकत और लगाई, थोड़े से हम बाबा साहब के संविधान पे चलते हुए थोड़ा सा और मेहनत कर लेंगे, तो फिर उसके बाद रास्ता बहुत आसान होता है, क्योंकि फिर जालिम जो है ढलान पे आ जाएंगे और वो लुढ़केंगे और बहुत जल्दी काम होगा। लेकिन ये अपील जो लड़ाई होती है वो थोड़ी मुश्किल होती है हर लड़ाई में। ठीक है सर, हम देख रहे हैं सर पीछे एक स्लोगन भी है, हमने ये एनआरसी के टाइम पे भी देखा था, संविधान बचेगा तो देश बचेगा। तो सर इससे कुछ मैसेज जा रहा है, लग रहा है आपको कि सरकार कुछ समझेगी इन चीज़ों को? सरकार को जो सबसे बड़ा मैसेज हम ये दे रहे हैं कि सीए एनआरसी हम भूले नहीं हैं। सीए एनआरसी का जो प्रोटेस्ट था उसको ख़त्म करने के लिए हमें समझ में आ रहा है दिल्ली दंगे कराए हैं, और उसी को ख़त्म करने के लिए, दिल्ली दंगों को ख़त्म करने के लिए, उसके इफ़ेक्ट को और संघर्ष को मुझे मारने की कोशिश हो रही है। लेकिन हमारी निगाहें सीए एनआरसी पर ही हैं। प्रोटेस्ट होंगे, ये शुरू करें और हम दिखाएंगे उससे बड़े प्रोटेस्ट होंगे जितने पहले हुए। ठीक है सर, सर से बात की अच्छा लगा। सर ने दो महत्वपूर्ण बातें बोली, एक तो कि संविधान बचेगा तो देश बचेगा, दूसरा सर का कहना है कि संविधान के लिए लड़ रहे हैं, झूठ के लिए नहीं लड़ रहे हैं, सच हमेशा जीतता है। और आने वाले समय में पता लगेगा, कुछ लोगों को हो चुका है, इसमें जेल भी हो चुकी है, कुछ लोगों पे मुकदमा चल भी चुका है, और काफ़ी लोग हैं जो नॉर्थ के डेली राइट्स के अंदर परेशान हुए थे, अब उन लोगों को इंसाफ मिलना स्टार्ट हो गया है।